नमस्कार, एसटीबी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। केसरिया महोत्सव की तैयारियों का जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में होने वाले इस महोत्सव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। पूर्वी चंपारण जिले में बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले विशाल रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। मौके पर युवाओं ने दिखा जबरदस्त उत्साह। सिकराना अनुमंडल पदाधिकारी ने भारतमाला परियोजना अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण के दौरान पदाधिकारी के द्वारा दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा हर्ष का माहौल। पूर्वी चंपारण जिलाध्यक्ष गप्पू राय ने कहा कि संगठन को अगले चुनाव में होगा इसका काफी फायदा। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नकली पिस्टल का भय दिखाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। 2 बदमाशों को भी किया गया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 3 महिलाओं के शव मिलने से फैली सनसनी। मौके पर स्थानीय पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुटी। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना परिसर में जनता दरबार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भूमि संबंधित समस्याओं का किया गया ऑन द स्पॉट निपटारा। दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। वाहन जांच के दौरान चोरी की बाइक के साथ 2 व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए दोनों व्यक्तियों को भेजा गया। और बिहार जिला उर्दू एक्शन कमेटी मोतिहारी द्वारा उर्दू प्रचार प्रसार के विषय को लेकर अहम बैठक की गई आयोजित। जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष एसएम अशरफ फरीद के नेतृत्व में उर्दू एक्शन कमेटी प्रचार प्रसार और प्रकाशन के लिए है प्रतिबद्ध। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में आगामी 20, 21 एवं 22 फरवरी को आयोजित होने वाले केसरिया महोत्सव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां इन दिनों जोरों पर है। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आयोजन स्थल का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि केसरिया महोत्सव का आयोजन केसरिया बौद्ध स्तूप के ठीक सामने किया जा रहा है। वहीं पिछले वर्ष इसी जगह पर भव्य आयोजन संपन्न हुआ था। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने महोत्सव में उमड़ने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए भीड़ नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था की चाक चौबंद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी चकिया एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चकिया को विशेष रूप से निर्देशित किया कि महोत्सव में आने वाले अतिविशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। हेलीपैड निर्माण, वीआईपी मूवमेंट, सुरक्षा घेरा और आयोजन स्थल के भीतर एवं बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि आयोजन स्थल पर आने जाने वालों की सुविधा के लिए अलग अलग आगमन एवं निकासी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं पीताम्बर चौक और लाला छपरा से आने वाले मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महोत्सव की तैयारियों में अब बहुत कम समय बच गया है, इसलिए कार्यों में तेजी लाया जाए। महोत्सव की तैयारी हमारी चल रही है। 20, 21, 22 को हमारे यहाँ पे केसरिया महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए जिला स्तर पर भी बैठक हम लोग मंडे को कर रहे हैं। मंडे को 11 बजे हम लोग बैठक कर रहे हैं और सभी से सुझाव लेंगे इसके ऊपर और तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। अच्छा महोत्सव होगा। सभी लोगों से अनुरोध है कि इसमें आएँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मोतिहारी के ऐतिहासिक उर्दू लाइब्रेरी में बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और मानवता की सेवा में अपना अमूल्य योगदान दिया है। बता दें कि रक्तदान को लेकर खासकर युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला, जो समाज में जागरूकता और सेवा भावना को भी दर्शाता है। वहीं रक्तदान शिविर का उद्घाटन शहर की मेयर प्रीति गुप्ता, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कुमार अमित, बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी चंपारण जिले के अध्यक्ष सैयद साजिद हुसैन सहित जिले के कई प्रतिष्ठित लोगों ने किया है। वहीं शिविर में लगभग 150 से 200 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर मेयर प्रीति गुप्ता ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है। यह एक ऐसा कार्य है जो किसी जरूरतमंद की जिंदगी को बचा सकता है। युवाओं का इस नेक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना बेहद ही सराहनीय है। बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए जा रहे इस प्रयास की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।
इससे न केवल समाज में जागरूकता बढ़ेगी बल्कि जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सकेगा। मौके पर रक्तदान करने वाले युवाओं को कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्हें गणमान्य अतिथियों द्वारा मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित भी किया गया। वहीं बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के पूर्वी चंपारण जिले के अध्यक्ष सैयद साजिद हुसैन ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज में रक्तदान को बढ़ावा देना है और इसके अलावा जरूरतमंद मरीजों की मदद करना है। यह देखकर बेहद खुशी होती है कि युवा इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हम आगे भी इस तरह के आयोजन करते रहेंगे ताकि कोई भी मरीज रक्त की कमी से अपनी जान न गंवाए। वहीं शिविर में अधिवक्ता कुमार अमित ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि रक्तदान एक महान कार्य है। यह एक ऐसा उपहार है जिसे देकर भी हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं और जरूरतमंदों की जान भी बचा सकते हैं। रक्तदान से शरीर में नए रक्त कणों का निर्माण होता है जिससे स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं रक्तदानवीर और अतिथि, सुनिए। बीआईओ बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में उर्दू लाइब्रेरी मोतिहारी में ये आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद है, ये बीआईओ तो काफ़ी दिनों से 2-3 सालों से अग्रसर अपने प्रयास कर रही है हर ज़रूरतमंद को ज़रूरत की पूर्ति करना। इस में ब्लड भी डोनेट काफ़ी हज़ारों की संख्या में किया गया है, लेकिन आज बल्क में जो ये आयोजन की गई है उसमें हम लोगों की मेहनत, सभी लोगों की मेहनत की वजह से ये आज का कार्यक्रम सफल होता दिख रहा है। आज 300 प्लस में हमारे रक्तवीर जो भी भाई हैं वो लोग रक्त दे रहे हैं। जैसा कहा जाता है रक्तदान महादान। मैं बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना चाहूँगी। अभी आपने देखा कि हम लोगों ने गैलरी का विजिट किया है। सामाजिक हित में इन्होंने जितने नेक काम किए हैं बहुत ही प्रेरणादायी है और मैं खुद भी सोशल मीडिया पे इन लोगों को फॉलो करती हूँ और प्रेरित होती हूँ। तो मैं बहुत बहुत इन लोगों को बधाई देना चाहती हूँ जिनके माध्यम से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और यहाँ अप्रॉक्स 300 लोग आज ब्लड डोनेट करने वाले हैं। तो ये बहुत ही नेक काम है क्योंकि रक्तदान को हम लोग जीवन दान भी बोल सकते हैं। आप यहाँ दिया हुआ ब्लड बिना किसी पैसे के रेड क्रॉस में दिया जाएगा जो ज़रूरतमंद के बीच वितरित हो सके। तो इसके लिए मैं बहुत ही इन लोगों को आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने इस नेक कार्य के लिए मुझे यहाँ हिस्सा बनाया। देखिए, बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिहार के अंदर और राष्ट्र के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश देने का काम किया गया है। इसमें तमाम धर्म, तमाम जाति के लोग जुड़े हुए हैं और ये संदेश देना चाहते हैं समाज को कि सभी का खून का जो कलर है, रंग है, वो लाल है और इस देश के अंदर सभी लोगों का योगदान है। तो ये सब लोग जो अभी ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, इस ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से ये संदेश तो दे ही रहे हैं कि सभी के खून का रंग लाल है। साथ ही साथ ये भी संदेश दे रहे हैं कि जब ज़रूरत पड़े किसी भी आपदा के समय, किसी भी समय, तो हम लोग सब एक साथ मिलके उसका सामना करें। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। मेयर मोहतरमा प्रीति कुमारी जी यहाँ पे आई हैं और बूस्टअप करने के लिए रक्तवीरों को, रक्तदाताओं को बूस्टअप करने के लिए आई हैं और आज ये ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। ज़िले के अंदर इतना बड़ा डोनेशन कभी नहीं हुआ, आवाम ने इतना बड़ा डोनेशन नहीं किया। आज ये पहली बार है कि एक साथ बल्क में लगभग 300 लोगों का डोनेशन होने वाला है और इस ऐतिहासिक दिन में इनकी मौजूदगी, प्रीति कुमारी जी की मौजूदगी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन उर्दू लाइब्रेरी के प्रांगण में किया गया है। हम लोग लोक हित के लिए, समाज में जो है ना बेहतर मैसेज देने के लिए, लोगों को जान बचाने के लिए जो है ना ये पुण्य काम में जो है ना हिस्सा ले रहे हैं हम लोग। मेरा नाम अनीसुर रहमान हुआ, माउंट सीना एकेडमी मटिया जिरात के डायरेक्टर। रक्तदान करना चाहिए, कम से कम साल में एक बार करना चाहिए। हमने पहली बार ये किया, बहुत उत्साह है हम बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ये से। जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है उसमें कुल अभी तक 70 यूनिट ब्लड एकत्रित हो चुके हैं। इस ब्लड से आम जन को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे थैलेसीमिया के मरीज होते हैं। पर डे हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी से कम 4-5 ब्लड हम डेली जाते हैं। इस रक्त से बहुत आदमी का जीवन बचता है। पूर्वी चंपारण जिले के सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा भारतमाला पथ परियोजना अंतर्गत ढाका प्रखंड के कुशमहवा, बरेवा और फुलवारी मौजे में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया।
और रैयतों से उनकी समस्याओं की जानकारी भी ली गई। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अंचलाधिकारी ढाका और राजस्व कर्मचारियों को एलपीसी बनाने में तेजी लाने तथा कैंप मोड में रैयतों के एलपीसी बनाने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही रैयतों से अपील की गई कि अपना एलपीसी एवं अन्य जरूरी कागजात जल्द से जल्द बनवा लें ताकि उनका भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा भुगतान ससमय किया जा सके। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव किए हैं। इसी कड़ी में बिहार झारखंड समेत कई राज्यों के प्रभारियों को बदला गया है। कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए। युवा नेता कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनाए जाने पर बिहार सहित पूर्वी चंपारण जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी हर्ष का माहौल है। पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय ने भी बिहार प्रदेश प्रभारी के नियुक्त होने पर उन्हें बधाई दी है। शशि भूषण राय ने कहा है कि चुनावी साल में पार्टी को और मजबूती मिलेगी, उनके नेतृत्व में संगठन को और नई ताकत और दिशा मिलेगी। मोतिहारी पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसी क्रम में नकली पिस्टल दिखाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने गिरोह में शामिल 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटी गई बाइक, मोबाइल और नकली पिस्टल भी बरामद किए गए। अपराधियों की गिरफ्तारी से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चंदरहिया में हुए लूटकांड का खुलासा हो गया। वहीं सदर एसडीपीओ जितेश पांडे ने बताया कि विगत 3 फरवरी को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चंदरहिया में एक व्यक्ति से बदमाशों ने हथियार के बल पर बाइक, मोबाइल और 2000 रुपए की लूट की थी। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने विशेष टीम का गठन किया और गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने पिपराकोटी थाना क्षेत्र के सूरजपुर गांव से अमित कुमार और धीरज कुमार नामक 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों की निशानदेही पर लूट में प्रयुक्त सामान भी बरामद कर लिए गए। पूछताछ में दोनों ने अपने अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी दी है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं छापेमारी अभियान में सदर एसडीपीओ जितेश पांडे, प्रशिक्षु डीएसपी शिप्रा राजपूत, मुफस्सिल थानाध्यक्ष मनीष कुमार, शशि कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल थे। दिनांक 3/2/25 को मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम चंद्रहिया में अज्ञात अपराधियों द्वारा मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन तथा 2000 रुपया सहित लूट की घटना कारित की गई थी। मैनुअली एवं तकनीकी सहायता से इस कांड का सफल उद्भेदन करते हुए कांड में लूटी गई मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त किया गया डमी पिस्टल से इस कांड में संलिप्त 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है तथा अन्य अपराधियों के विरुद्ध लगातार रेड छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम है अमित कुमार, पेशर केदार प्रसाद महतो, साकी सूरजपुर, थाना पिपराकोठी तथा दूसरा धीरज कुमार, पेशर राम भवन पासवान, साकी सूरजपुर, थाना पिपराकोठी। मोतिहारी से एक साथ 3 महिलाओं के शव मिलने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि चकिया अनुमंडल के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन सरे में एक साथ 3 महिलाओं के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। शुक्रवार शाम ग्रामीणों ने जब सरेह में पानी के बीच 3 शवों को देखा तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। इसी बीच कल्याणपुर थानाध्यक्ष पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सरेह के पानी में तीनों शव अलग अलग दिशाओं में पड़े हुए थे। एक शव पूरब की ओर जबकि 2 शव पश्चिम की ओर तैर रहे थे। शव पूरी तरह से सड़ गल चुके थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। शव को देखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह आत्महत्या का मामला है या किसी ने इन महिलाओं की हत्या कर लाश को फेंक दिया है। एफएसएल की टीम पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। आपका नाम क्या हुआ? विजय कुमार। आप इस चौर में क्या देखे हैं अभी? चौर में यही देखे 3 जगह लाश छताया हुआ है। लाश। अच्छा। महिला है, पुरुष है, क्या है? कपड़ा तो महिला का लग रहा है। कपड़ा महिला का लग रहा है। लाश नया है या पुराना है? पुराना लाश। पुराना लाश है। बिहार सरकार के आदेश के आलोक में समाधान दिवस को लेकर पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना परिसर में आज जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता दरबार में पहुंचे कई फरियादियों ने भूमि संबंधित समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। इस दौरान ढाका अंचल कार्यालय के अंचलाधिकारी अर्चिता भारती, ढाका थाना में पदस्थापित एसआई वंदना कुमारी की उपस्थिति में जनता दरबार कार्यक्रम के माध्यम से
फरियादियों ने अपने भूमि संबंधित समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों के द्वारा फरियादियों की भूमि संबंधित सभी दस्तावेजों की सत्यापन की गई। वहीं जनता दरबार में मौजूद अधिकारियों के द्वारा भूमि संबंधित कागजात की गंभीरता से जांच की गई। इस दौरान भूमि संबंधित कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा भी किया गया। अधिकारियों के द्वारा जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। पूर्वी चंपारण जिले के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के आदेश के आलोक में ढाका थाना पुलिस के द्वारा दैनिक रूप से वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ढाका थाना पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के बड़ी बाजार ईदगाह के नजदीक वाहन जांच अभियान चलाया गया। वहीं जांच के क्रम में पुलिस ने चोरी की एक बाइक के साथ 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति ढाका थाना क्षेत्र के करसहिया गांव निवासी उमाकांत बैठा का पुत्र रंजन कुमार तथा जमदार दास का पुत्र हरिओम कुमार के रूप में चिन्हित की गई है। दोनों व्यक्ति एक ही गांव के रहने वाले बताए गए। इस संदर्भ में ढाका थाना के थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि चोरी के बाइक के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान दोनों ने बाइक चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। दोनों व्यक्तियों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिहार जिला उर्दू एक्शन कमेटी मोतिहारी की एक महत्वपूर्ण बैठक कमेटी के जिला अध्यक्ष उजैर अंजुम की अध्यक्षता में उर्दू लाइब्रेरी मोतिहारी में संपन्न हुई। उर्दू एक्शन कमेटी के सचिव उजैर सालिम ने बैठक में शामिल अतिथियों का स्वागत किया, जिसके बाद महासचिव अजीम इकबाल ने कमेटी का एजेंडा पेश किया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अनवारुल हक ने कहा कि उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए कई संस्थाएं अस्तित्व में आती रहती हैं और केवल बैठकें आयोजित कर अखबार की शोभा बनती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो पाता है। जबकि उर्दू एक्शन कमेटी के काम करने का जुनून और साहस देखने को मिल रहा है। अजीम इकबाल ने कहा है कि उर्दू के प्रचार प्रसार और इसके निर्माण और विकास के लिए सबसे पहले हमें बुनियादी स्तर पर काम करना होगा। उन्होंने उर्दू एक्शन कमेटी पूर्वी चंपारण की नवगठित कमेटी को बधाई देते हुए कहा कि इस कमेटी में बहुत सक्रिय और उर्दू प्रेमी लोगों को चुना गया है। हमें उम्मीद है कि यह कमेटी उर्दू के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। कमेटी के अध्यक्ष उजैर अंजुम ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि बिहार मुजाहिद उर्दू के सुप्रसिद्ध लेखक एवं प्रसिद्ध पत्रकार SM अशरफ फरीद के नेतृत्व में उर्दू के प्रचार एवं विकास कार्यों में उर्दू एक्शन कमेटी द्वारा की गई सेवा अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि हमें पहले उर्दू को अपने घरों में बसाना चाहिए और फिर धीरे धीरे इसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। उर्दू के प्रचार प्रसार में उर्दू एक्शन कमेटी बिहार पूरी ताकत से उर्दू के लिए खड़ा रहेगी। वहीं इस मौके पर प्रोफेसर आरिफ हुसैन, डॉक्टर SM मिंतुल्लाह, इंजीनियर तनवीर अहमद खान सहित शहर के कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ।